हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ये वीडियो प्योरली बिगिनर्स के लिए होने वाली है। बिल्कुल अच्छे से सारे डाउट क्लियर करूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जो भी हो। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका भाई आपके लिए तैयार है हमेशा, और मैं उसके ऊपर आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है। तो देखो, मार्केट हमारी ऐसी चलती है, अप ट्रेंड एंड फिर डाउन ट्रेंड। मैं आपको प्लेन स्क्रीन पे सिखाता हूँ ये चीज़ कि मार्केट हमारी ऐसे चलती है। ठीक, अब ये तो चलो मार्केट की मूवमेंट हो गई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल सिंपली समझा देता हूँ मैं आपको कि सपोर्ट हमेशा मार्केट मार्केट चल रही है तो मार्केट सपोर्ट लेना, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारी रियल लाइफ का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। हमें कोई सपोर्ट कब करता है? हमें कोई सपोर्ट जब करता है जब हम बिल्कुल हमारे डाउनफॉल में हो। डाउनफॉल में हो यानी कि हम बिल्कुल हमारे लो लेवल पे हो, हमें कोई सपोर्ट कर दे और फिर हम अपना अच्छा टाइम आना शुरू हो जाए। यानी कि यही चीज़ मार्केट में एप्लीकेबल होती है कि मार्केट नीचे आ रही है, 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 और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल गया, यानी कि यहाँ पर मार्केट में बायर्स आ गए। सपोर्ट का मतलब होता है मार्केट में बायर्स आना। यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलते ही मार्केट शूट अप करेगी। और रेजिस्टेंस क्या होता है कि मार्केट नीचे ऊपर जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल गया, यानी कि मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिवेट हो गए, तो मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करके बिल्कुल स्पीड से नीचे आनी शुरू हो जाएगी। और फिर ऊपर कब जानी शुरू होगी? जब नीचे कोई सपोर्ट आ जाएगा, यानी कि मार्केट में बायर एक्टिवेट हो जाएंगे सपोर्ट पे, और फिर मार्केट फिर से शूट अप करेगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि मार्केट के मान लो हम 3 लेवल ले लेते हैं, ये कोई भी लेवल है। मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ गई, तो अब आप बताइए क्या होगा? ये होगा रेजिस्टेंस। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, यानी कि ये प्रॉपर रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिर मार्केट जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट। यानी कि अब मार्केट वापस इस पर आकर यहाँ से ही ऊपर उठेगी। अब ये सपोर्ट बन चुका है हमारा। और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को दोबारा तोड़ेगी, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो, इस रेजिस्टेंस की स्पेशली बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस को दोबारा तोड़ेगी तो ये फिर से मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। ये डाउट दूर हुआ? चलो एक बार फिर से करते हैं। मान लो मार्केट के अंदर ये कोई भी 3 लेवल्स है, 1, 2 एंड 3। ओके, मार्केट यहाँ से यहाँ पर है, मान लो मार्केट करंटली मार्केट यहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ऐसे, फिर यहाँ से नीचे आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ पर आके फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे अटक रही है, फिर यहाँ से नीचे आके बीच से उठ गई और इसको तोड़ दिया, इस लाइन को तोड़ दी। ओके, अब फिर मार्केट यहाँ से आई, फिर यहाँ से ऊपर उठ गई, फिर मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ से उठ गई और फिर इसको तोड़ दिया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मार्केट चलती रहती है। तो पहले तो मैं इन लेवल्स के नाम लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा, मान लो 26,000। ओके, दूसरा लेवल हमारा हो गया, ये लेवल हमारा हो गया 24,000। फिर ये तीसरा लेवल हमारा हो गया
22,000। ओके, अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आने शुरू हुई, तो आप बताइए मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, मार्केट ने यहाँ से, मैं लिख देता हूँ आपको शायद दिक्कत हो रही होगी, यहाँ से मार्केट ने लिया सपोर्ट। ओके, यहाँ से मार्केट ने लिया था रेजिस्टेंस। फिर से मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट बीच से ही उठ गई और इसको यहाँ से तोड़ दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया मार्केट ने। यहाँ से तोड़ने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस को क्या बना लेती है, सपोर्ट। मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया। अब मार्केट यहाँ के बाद सपोर्ट बनाने के बाद गई ऊपर, फिर ये मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट आई, फिर इसको मार्केट ने यहाँ से तोड़ दिया, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट अब इसको सपोर्ट बना लिया है, यहाँ से सपोर्ट बना लेगी और ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से और शूट अप करेगी। और यही चीज़ अगर आपने समझ ली तो समझिए आपका 60% काम हो चुका है, और अब 40% काम में बाकी क्या रह गया है कि आपको अपनी साइकोलॉजी इसके अंदर लगानी, ट्रेड सही टाइम पे लेनी और सही टाइम पे एग्जिट करनी और विनिंग ट्रेड बनानी, सिर्फ यही रह गया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कुछ नहीं होता है। और अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो इसको एक बार दोबारा क्लीन करने दो। मानो कि ये हमारे पास 3 लेवल है, ऐसे आपको कोई भी नहीं समझाएगा दोस्तों, मैंने इस सेटअप के अंदर मेहनत करी है, मैं तभी ये चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ आपको कि आपको कब अंदाज़ा लगे कि अब सपोर्ट टूटने वाला है या फिर रेजिस्टेंस टूटने वाला है। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जैसे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो इस चीज़ को ऊपर मार्केट जब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, मैं लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे ब्रेक आउट। ब्रेक आउट। और जब मार्केट ऐसे आकर नीचे सपोर्ट को तोड़ेगी, जब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे ब्रेक डाउन। आया सभी को समझ में, ब्रेक डाउन। ओके, अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा था वो देखिए, ये चीज़ें सभी नोटबुक में नोट कर लेना, नोटबुक में नोट करने वाली चीज़ें हैं ये। तो चलिए आगे चलते हैं। मान लो ये मैंने आपको 3 लेवल दिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि आपको कब पता लगे कि अब सपोर्ट टूटने वाला है या फिर रेजिस्टेंस टूटने वाला है। एक रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं कि मान लो हमारे पास कोई एक दीवार है, कोई भी एक दीवार है, हम इसके ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे हथौड़े मार रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे हथौड़े मार रहे हैं, हैमर मार रहे हैं, तो ये दीवार ऑब्वियस सी बात है कि 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे 10 घंटे में नहीं टूटेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और इसके ऊपर अगर हम मारे जा रहे हैं हैमर,
एक हफ्ते चलाए, 2 हफ्ते चलाए, 3 हफ्ते चलाए, 4 हफ्ते चलाए, एक महीने चलाए, तो ये दीवार हमारी धीरे धीरे इसके अंदर दरारें आनी शुरू हो जाएगी और ये टूटनी शुरू हो जाएगी। तो यही चीज इसके अंदर लागू होती है कि मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस से यहाँ पे से रेजिस्टेंस लिया, फिर से गई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर से रही, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर गई, फिर रेजिस्टेंस लिया। यानी कि मार्केट इसको बार बार टैप कर रही है, बार बार इस रेजिस्टेंस पे आके दोबारा नीचे जाके दोबारा इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये टूट नहीं रहा। बार बार टैप 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 करने के बाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, तो ऐसे ही इसके अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि मार्केट बार बार जब इसको टैप करने लग जाए, फिर पीछे से करती आ रही, तो आपको इतनी भनक रहनी चाहिए कि अब इसके अंदर हमें, जब तक ये टूटेगा नहीं, हमें इसके अंदर ट्रेड एंटर नहीं करनी है। आया समझ में? ऐसे ही स्पोर्ट के साथ होता है। एक बार टैप किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 7 बार किया। इसके अंदर भी आप ब्रेक डाउन से पहले ट्रेड नहीं लोगे। आई समझ में बात? जब तक ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होके रेजिस्टेंस ना बन जाए तब तक आप इसके अंदर ट्रेड नहीं लोगे। आई समझ में बात? ओके। और अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी 2 टाइप के होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, मैं लिख देता हूँ। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है हमारा, इसको आप मतलब सभी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। ये भी हम आपको बनाना सिखाएंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते हैं, फिलहाल इस वीडियो में हॉरिजॉन्टल वाली सीखने वाले हैं। ओके, अब हम आते हैं रियल चार्ट पे। रियल चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखें, कैसे पता करें और कहाँ पर एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है। अब आपको हम सभी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए देखिए, ये चार्ट आपको निफ्टी का दिख रहा है। सबसे पहला हमारा जो रूल है वो मैंने जो वीडियो बना रखी है उनमें बताया है कि मार्केट का पहले एक ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू लेना है यानी कि मार्केट को पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखना है, हायर टाइम फ्रेम पे। ओके, उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पे आना है, उसके हिसाब से कि आप कौन से ट्रेडर हो, पोजिशनल हो, इंट्राडे हो, कौन से हो। अगर इंट्राडे हो तो वन डे पे देखो, पहले पहले देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे, फिर देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर कहीं पर जाकर आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट, जैसे भी आपकी मर्जी है, आप आना चाहो तो आ सकते। पहले 1 डे पे देखना जरूरी है कि मार्केट में पहले क्या हुआ है, कहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट है, कहाँ पर बायर्स एक्टिवेट है। फिर 1 आवर पे आइए कि फिलहाल आज मार्केट ओपनिंग के बाद कैसा बिहेव कर रही है, पूरे दिन में कैसा बिहेव करेगी। फिर 15 मिनट पे आप अपनी एंट्री लीजिए। ये हम सभी सिखाएंगे। चलो आगे चलते हैं। देखिए, ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये शुरू से ही 1 डे पे है। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि मार्केट कहाँ से बार बार टैप करके यानी कि रिजेक्शन ले रही है। पहले हम स्पॉट देखते हैं। देखिए, पहला मार्केट यहाँ ये हुआ, यहाँ से मार्केट एकदम शूट अप करी, फिर मार्केट नीचे, यहाँ से नीचे नहीं जा सकी, फिर शूट अप करी, फिर मार्केट अब यहाँ से नीचे ना नहीं जा सकी। और देखिए कि कितने बड़ी कैंडल्स बना रही है,
कितनी बड़ी कैंडल्स बना रही है। देखिए ये ग्रीन कैंडल देखिए आप, ये ग्रीन कैंडल देखिएगा आप कितनी बिग बार कैंडल बनाई, ये देखिएगा जैसे ही इस जोन पर आई इसके बाद कितनी बिग बार कैंडल से इसने इस जोन को से सपोर्ट लिया है। तो यही सीखने वाले हैं। तो देखिए पहला पहला टैप, दूसरा टैप और तीसरा टैप, ये हो गया हमारा सपोर्ट। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, वो करते हैं कि यहाँ से लाइन उठाई और यहाँ पर लगा दी, ये हो गया हमारा सपोर्ट। ये सबसे गलत तरीका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं बनते। हॉरिजॉन्टल होते ज़रूर है पर वो लाइन पे नहीं बनते, उनके लिए हमेशा रेक्टेंगल होता है। उनके लिए ऐसे ये रेक्टेंगल, ये एक एरिया होता है। आई समझ में? मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट इस जोन के अंदर आएगी फिर इसको लीव करेगी। मतलब कोई लाइन तब मारो जब आपको कंफर्म हो कि इस पॉइंट टू पॉइंट मार्केट आएगी। जोन का मतलब इस जोन के अंदर मार्केट आकर कहीं से भी एक बिग बार कैंडल बनाए तो उसमें हमें एंट्री लेनी है। समझे बात? चलो आगे आगे समझाते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा 5 मिनट पे हो गया, सॉरी। अब इसके अंदर हमारा रेक्टेंगल हम लेंगे। ओके, ये रहा रेक्टेंगल। ट्रेडिंग वे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको टैप करेंगे और इसका मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। एक से ग्रीन कर लेते हैं ये। ओके, कि यहाँ से इस लेवल पर आने के बाद मार्केट हमारी जो है वो बार बार इसको टैप करके ऊपर गई, इसको टैप करके ऊपर गई, इसको टैप करके ऊपर गई, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट है। और ये सिर्फ 3 बार ही टच हुआ है अभी तक, यानी कि मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट करती आ रही है। आई समझ में बात? मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट करते आ रही है। यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोस्तों, और इससे ज़्यादा कोई इसके अंदर महाभारत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर रेजिस्टेंस के अंदर देखिए, रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पर आई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से नीचे आई। और आप कहोगे कि सर मार्केट तो यहाँ से ऊपर भी गई थी। अब आप कहोगे कि सर मार्केट तो यहाँ से इस जोन से ऊपर गई, पर ऊपर गई सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते रही, सरवाइव नहीं कर पाई और कितनी गैप डाउन फुल ओपनिंग होके मार्केट नीचे आई। आई समझ में बात? तो एक तो हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, यानी कि ये भी 3 बार टच हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये अब हम रेक्टेंगल लेके अब हम इसको भी मार्क कर देते हैं। ये भी हमारा एक अच्छा जोन है, यानी कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वापस आ सकती है। आई बात समझ में? मैं लिख देता हूँ सपोर्ट, ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ओके, और ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, वो एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि मार्केट बार बार टैप करके तोड़ती कैसे है सपोर्ट को। ओके, ये चीज़ आपको आई समझ में ना? ओके, अब ये दिखाता हूँ मैं, ये सारे डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब ये देखिए आप कि मार्केट ने एक बार यहाँ पर टच किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट नीचे आई पर क्लोजिंग नहीं दे पाई। ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमें विक को इन्वॉल्व ही नहीं करना इस चीज़ में, हमेशा बोर्ड इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, इसके बाद इस मार्केट ने इस बिग बार कैंडल से इसको तोड़ा
और इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। अब आप कहोगे कि सपोर्ट तो बनाया नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको लाइव एग्जांपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहले तो इन जोन को हम मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ओके। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। ये देखिएगा मार्केट ने इसको कितने बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में इसको ऐसे 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 बार बार टैप करके तोड़ दिया। आई बात समझ में? चलो इसमें अब हम देखते हैं। अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से 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 लिया। मार्केट ने ये देखी कितनी लंबी विक बनाई है, मतलब मार्केट ने यहाँ से नीचे आने की कोशिश करी, फिर भी बायर इसको ऊपर तक ले गए और मार्केट ने फिर इसको ऊपर जाके बिग बार कैंडल से तोड़ दिया। अब तोड़ते ही मार्केट नीचे आई, ये देखिए मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से ऊपर गई। देखा लाइव एग्जांपल। चलो फिर से एक बार और बताता हूँ, इस सभी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ मैं। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को तोड़ा और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो मार्केट फिर उसको सपोर्ट बना लेगी, आई और फिर यहाँ से ऊपर शूट अप कर गई। आई बात समझ में? यही है, इससे ज़्यादा इसके अंदर और कोई बड़ी कहानी ही नहीं है। अब आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है? वन डे पे देख लिया, वन डे पे देखने के बाद अब आप आओ 1 आवर पे। अब मैं बताता हूँ कि एंट्री कैसे लें। ये देखिएगा इसके अंदर, अब देखिए स्पोर्ट, अच्छे अच्छे स्पोर्ट कौन से हैं। एक हमको स्पोर्ट दिख रहा है कि ये काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है हमारा, इसको मार्क कर लेते हैं, ओके। रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, मेरे को दिख रहा है कि ये काफ़ी अच्छा जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, ओके। ये हुआ कि मार्केट, देखिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, कितने ऊपर गई, पर फिर इसके ऊपर सरवाइव कर ही नहीं पाई, दोबारा से नीचे आ गई। यानी कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो हमें इसको यहाँ इस जोन में आने के बाद एक सेलिंग ही ट्रेड मारने की कोशिश करेंगे। अगर कोई न्यूज़ वगैरह आ गई या फिर कोई फंडामेंटल चीज़ हो गई वो बात अलग है, पर टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वो ही करेंगे, ओके। अब देखिए 1 आवर के आने के बाद हमने ये प्लॉट कर लिया, इसके बाद हम आते हैं 15 मिनट पे, ओके। एक हमारा जोन ये हो गया था, एक ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक या दो बार ही हमारा, एक बार दो बार, एक बार दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, ओके। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको और अच्छी तरह से, यानी कि जिसको हम कहते हैं छान सकते हैं। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस और नज़र आ रहा है, ये रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ पर आपको एंट्री ऐसे लेनी है कि मार्केट ने इस सपोर्ट को एक बार टच किया, दो बार टच किया, दो बार, ये मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन, चार, 5 बार टच किया था। अब छठी बार मार देखो, 5 बार मैंने आपको जैसे बताया था कि टैपिंग वाली चीज़ वही हुई, फिर मार्केट ने इसको बिग बार कैंडल से तोड़ा। यानी कि यहाँ पर अब मार्केट में बायर्स एक्टिवेट है, बायर्स एक्टिवेट है। अब हमको क्या करना है कि मार्केट देखो वापिस इसी जोन पे आ रही है। अब मार्केट जैसे इस जोन को टैप करेगी, यानी कि मार्केट यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस लेगी। इस जोन को टैप करने के बाद जब एक ऐसी बिग बार कैंडल बनाएगी,
ऐसी बिग बार कैंडल बनाएगी, इसका हाई टूटते ही आपको एंट्री लेनी है। और आपको टारगेट क्या रखना है अपना, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यानी कि अगर आपका 10% का आपको लॉस रखना है और 20% का आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब मैं आपको एसएल दिखाता हूँ कहाँ पर रखना है। जैसे ये आपने यहाँ पर ट्रेड ली, ट्रेड लेते ही इस जोन के नीचे 5 या 6 पॉइंट नीचे आप एसएल लगा दो और इस एसएल का डबल आप अपना टारगेट रख लो। इससे ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ नहीं है। और याद रखना कि हमें विक्स को कंसीडर नहीं करनी है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए विक। अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि ये भी एक सपोर्ट बन रहा है, पर आपको इस चीज़ को कंसीडर नहीं करना है। बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर, बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए, समझ गए ना। सो यही है दोस्तों, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आपको इस चीज़ के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, वरना कल आपके लिए मैं एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो ला रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो और सच बता रहा हूँ कि दोस्तों इस मेथड ने मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करी है मेरा पोर्टफोलियो ग्रो करने में, बहुत ज़्यादा। बस अपनी सेटअप पे टिके रहिए, अपने आप प्रॉफिट बनते रहेंगे। प्रॉफिट प्रॉफिट हमारा काम है कि हमारा सेटअप पे टिके रहना, रूल्स को फॉलो करना। प्रॉफिट मत देखिए कि कितना बन रहा है, सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। ये मत देखिए कि कितना है कितना नहीं है। अगर हमारा सेटअप काम कर रहा है तो एक न दिन एक हम मिलियनियर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है पता है, पर आपको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ओके, थैंक यू सो मच।